हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके पहले हम एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमारा 3.1 और 3.2 था और सेकंड लेक्चर हमारा 3.3 का वो लेंदी था। 3.4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है वो इस साल 11th के सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो इसकी वजह से हम उसको अभी नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में वो नहीं डाला है। क्वेश्चंस उसके बहुत ही कम है, कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए हम जो है उसको कभी भी कर लेंगे। फिलहाल जब हम करेंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो उनको हम करेंगे। वो क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड होंगे तब भी कर लेंगे, तो सब कवर हो जाएंगे। इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखो उधर ये ध्यान देना है हमें, जो हमने अभी सीखा है। क्या क्या सीखा है? बहुत सारे तो फार्मूले बेस्ड हैं, यहाँ डिग्री और उसमें कोई रिलेशन भी नहीं है। सब कुछ हमें देखना किस पर है, सारा कुछ हमें फंक्शंस की तरफ जाना है। तो साइन जो कुछ ले रहा है, एक्स ले रहा है, एक्स रियल नंबर होना चाहिए। तो इसीलिए जितने भी यहाँ पर थीटा यूज किए गए हैं सब एक्स के फॉर्म में लिखे गए हैं। एनसीईआरटी ने एक्स ही लिखा है, सभी एक्स ही लिखते हैं जितनी बुक्स हैं। ए बी में कहीं कहीं लिखा जाता है फॉर्मूले याद करने के लिए। तो यहाँ में देखना है क्या है, सबसे जरूरी चीज है। जरूरी चीज है, बार बार हम बता रहे हैं कि हमें हमेशा किस क्वाड्रेंट लाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू को ले आना है। मीन 0 से π/2 के बीच में ले आना है वैल्यू। तो कहीं भी अगर बड़ा वैल्यू दिखा, 0 से π/2 कोई बड़ा वैल्यू दिखा तो हमें इसी के बीच में लाना है। इससे कम मीन पाई से, अगर π/2 से ज्यादा दिख रहा है तो फर्स्ट में उसको ले आओ, फिर हमें पता चल जाता है कि कैसे ये क्या आएगा, इसका सही वैल्यू क्या है। दूसरी चीज, यहाँ x/2 वाले फॉर्मूले बार बार आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि 2 sin 2a cos 2a में cos 2a स्पेशली देखते हैं हम कि 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू cos 2x होता है। अब हम भी x यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 sin स्क्वायर एक्स है वो हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस में cos 2x अपान में 2, इस तरीके से। इसी तरीके से 2 cos स्क्वायर एक्स, ये आपका क्या हमने गलत लिख दिया है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, तो 2 sin स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस cos 2x/2। अब इसी को हम अगर आधा कर दें, मीन साइन स्क्वायर यहाँ x/2 कर दें, तो यहाँ 1 माइनस cos x हो जाएगा। ये एंगल आपका आधा हो जाएगा, तो 1 माइनस cos x अपान 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखना। तो एक तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये 2 हट जाएगा तो 2 उधर जाएगा, तो एक तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर x/2 का। इसी तरीके से cos वाला होगा तो हमें पता है फॉर्मूला उसका क्या होता है, 2 cos स्क्वायर ऐसे हम चेंज कर सकते हैं x/2 इक्वल टू 1 माइनस, यहां पर 1 प्लस cos 2x का फॉर्म बन जाएगा। तो जब हम cos x बन जाएगा, अगर x/2 लिखा गया है, तो जब हम cos स्क्वायर x/2 करेंगे तो हमें क्या कर देना है, 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। इसी तरीके से इन दोनों को डिवाइड कर दें तो tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। अभी डिपेंड करता है कि x/2 कहां पर है, x/2 किस क्वाड्रेंट में है, वो सारी चीजें हमें दिया जाएगा किस क्वाड्रेंट में है। अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x/2 फर्स्ट में ही रहेगा, क्योंकि x का मतलब क्या है, 0 से लेकर π/2 तक। तो अगर ये इसके बीच में तो इसका आधा क्या आ जाएगा, 0 से π/4 के बीच में आ जाएगा। ऐसे तो इस तरीके से हम देख लेंगे x/2 कहां पर है, जहां जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी हम चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया 2 cos π/13। अब ये ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू होना चाहिए, तो ये cos π/13 फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। cos 9π/13 ये नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि 9/13 मीन्स 6π मीन्स 13 का आधा से ऊपर जाता है 13, और फिर में है प्लस में cos में 3π/13, 0 प्रूव करना है, 3π/13 और प्लस में cos 5π/13। तो यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये सब 5π/13 अंदर है, ये यहाँ प्रॉब्लम है। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b, इसको हमें मानेंगे बड़े वाले को, इसको b मानेंगे। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो दोनों जोड़ेंगे तो 9π प्लस पाई मीन्स 10π/13 का आधा, तो 10π का आधा होता है 5π, तो यह आ जाएगा cos 5π/13। इसी तरीके से डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में cos ही रहेगा, दोनों cos के मल्टीप्लाई है। तो 9π माइनस पाई मीन्स 4 आ जाएगा, 4 का 8 का आधा 4, तो 4π आ जाएगा। तो cos में 4π अपान में 13, यहाँ आपका क्या है प्लस में cos में 3π/13, एक सेकंड, ये आपका आ जाएगा 9 + 1 10π, आधा नहीं होगा इसका,
क्योंकि 2 cos A cos B का लगा रहे हैं फॉर्मूला। यहाँ कितना हो जाएगा 8 पाई/13, क्योंकि 9 माइनस 1। यहाँ क्या है cos 3 पाई/13 और ये है cos 5 पाई/13। अब हम देखते हैं ये वैल्यू देखें तो 10 पाई/13 मीन्स क्या है, पाई सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा 10 पाई/13, क्योंकि पाई/2 से ज्यादा है। तो 10 पाई/13 कितना हो गया, cos इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कितना है 3 पाई/13। इसी तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस में cos पाई माइनस 5 पाई/13, और ये आपका हाई है cos में 3 पाई/13, यहां प्लस में cos 5 पाई/13। तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, सब सेकंड क्वाड्रेंट के वैल्यू होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस cos 3 पाई/13, और यहां फिर माइनस cos 5 पाई/13, और वही चीज यहाँ प्लस में है, यही चीज यहाँ प्लस में है, तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये कैंसिल करके, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इधर उधर से 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो कहा गया sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स, sin 3x प्लस में sin x, यहाँ फॉर्मूला लगा दो मर्जी हो, यहाँ पर sin x कहा गया है, और दूसरा है प्लस में cos 3x माइनस cos x, प्लस में cos 3x माइनस cos x, और यहां इसको मल्टीप्लाई कर देना है cos x से। तो मर्जी फॉर्मूला लगा के x/2 में कन्वर्ट कर दो, या ऐसे रख दो जो आपको सही लगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तब भी आ रहा है ये, क्योंकि क्या आ गया sin 3x sin x, इसको सीधा मल्टीप्लाई करें तो sin 3x sin x प्लस में sin स्क्वायर x, ये आ गया। यहां इसी तरीके से प्लस में cos 3x cos x, यहां कितना आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर x। अब यहां ये और ये इकट्ठा करें तो क्या आ जाएगा cos A cos B प्लस sin A sin B, मीन्स cos में 3x A माइनस B का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये प्लस में कितना है sin स्क्वायर x, इसमें मर्जी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये बन गया cos 2x, यहाँ गया, और यह इधर भी क्या है माइनस cos 2x का फॉर्मूला है, तो ये भी 0 ही आ गया, यही RHS है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, मीन्स cos x प्लस cos y का सब सीधे फॉर्मूले हैं, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, LHS हम ले रहे हैं, प्लस में sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का सम x प्लस y/2 में लाना है। तो क्या आ जाएगा cos x प्लस cos y का फॉर्मूला रखोगे तो 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू कॉस में ही x माइनस y अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ साइन वाले फॉर्मूले, तो साइन वाले फॉर्मूले में cos पहले आ जाता है, तो 2 cos x प्लस y/2, बड़ा एंगल तो पहले रहेगा, cos पहले आएगा, साइन बाद में आएगा, sin x माइनस y/2 इनका होल स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या है, 2 का होल स्क्वायर 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है, यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये cos स्क्वायर कॉमन ले लिया जाता है, बाहर आएगा cos स्क्वायर x प्लस y/2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया cos स्क्वायर x माइनस y/2, ये एंगल आया, प्लस में साइन स्क्वायर x माइनस y/2, तो x माइनस y/2 थीटा की तरह है, ये थीटा ही है, ये सब थीटा ही है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी क्या आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 इंटू 1 मतलब यही आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, प्लस में sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, जो भी हमने किया था sin x माइनस sin y, तो आधा पार्ट तो वही है, अब होल स्क्वायर, तो ये भी इसी तरीके से करते हैं, cos स्क्वायर है, ये इसका फॉर्मूला रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस बार cos x माइनस दे रखा है तो दोनों साइन के फॉर्मूले आएंगे, तो 2 sin x प्लस y/2, आगे माइनस भी रहेगा, यहाँ माइनस भी आएगा, और इंटू साइन x माइनस y/2 का होल स्क्वायर, और साथ में प्लस में क्या है, ये दोनों किस तरीके से आएंगे, 2 इस बार भी वाला cos पहले रहेगा, साइन बाद में, 2 cos x प्लस y/2 और sin x माइनस y/2, इस बार जो कॉमन है sin x माइनस y/2 का कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन है, 2 का 2 स्क्वायर तो बाहर आएगा तो 4 हो गया, और इस बार sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा sin स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, sin स्क्वायर x प्लस y/2, और दूसरी में प्लस में cos स्क्वायर x प्लस y/2, तो ये आपका 1 आ गया, x प्लस y/2, ये हिस्सा 1 आ गया, ये वाला हिस्सा 1 आ गया, तो यही रह गया, ये वाला हिस्सा आ गया, मीन्स 4 sin स्क्वायर
एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x। तो देखो उधर क्या बना रहा है x, उसके बाद 3x, एंगल देखो एपी बना रहा है। जब भी एंगल एपी बना रहा होगा तो हम क्या करेंगे, क्या किस तरीके से, फर्स्ट लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट में सबसे बड़ा वैल्यू, फिर लोअर वैल्यू, फिर सेकंड, सेकंड लोअर, इस तरीके से इनको हम एडजस्ट करते हैं। तो यहां भी यही करते हैं, क्वेश्चन में यही किया जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर, छोटी एक्सरसाइज है इसमें, ज्यादा नहीं, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसमें क्वेश्चंस के लिए। तो अलग से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी ने इसीलिए एक टेक्स्ट बुक बनाई है, एक हेल्प बुक भी बनाई है, मींस प्रैक्टिस बुक बनाई, समझ लो एग्जाम्पलर करके रखा है। तो दोनों जब करोगे तब आपके सभी क्वेश्चंस हो पाते हैं, मींस तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फिफ्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइन एक्स प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x प्लस में साइन 5x प्लस साइन 7x, इसका वैल्यू चाहिए। तो यहां देखो इसको इकट्ठा करोगे, फर्स्ट लास्ट वाला मीन्स दो पेयर बन जाएंगे। साइन 7x पर बड़ा एंगल पहले रखा जाता है, प्लस साइन x, एक ये साथ बन गया, प्लस में यहां पर साइन 5x प्लस साइन 3x। ये बार बार हम फॉर्मूला यहाँ साइड में नहीं लिख रहे हैं, अदरवाइज ये बोर्ड भी खराब होगा और मार्कर ज्यादा फालतू में इंक लगेगा, टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। तो इसलिए यहां हम बोल रहे हैं, बोल के, और बाकी फॉर्मूला बुक से देखते रहो। टेक्स्ट बुक के बिना नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। वीडियो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा मैथ्स में अगर आप नोटबुक और बुक लेकर नहीं बैठते। तो साइन ए प्लस बी वाला लगाएंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई का, तो क्या आ जाएगा 2 साइन, दोनों जोड़ोगे 7 1 8 और उसका आधा साइन 4x, सब टाइप करोगे तो 6 का आधा, तो cos 3x ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहां देखोगे 2, यहां आपका साइन में 4x, cos में 5 माइनस 3x आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहां पर कॉमन क्या है 2, साइन 4x कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया cos 3x प्लस में cos x आ गया। अब फिर से cos 3x, cos इसका फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन 4x, फिर से यहाँ आ गया 2, cos cos दोनों हो जाएंगे, 3 प्लस 4/2 मीन्स 2x और 3 माइनस 1 मीन्स 2/2, तो cos x तो यही लाना है 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, साइन 4x cos 2x cos x यही लाना होगा, यही लाना है, साइन 4 उस बार में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 बिल्कुल यही है, साइन इस बार पेयर बना रखा है 7 5 का, 9 3 का और 7 5, नीचे भी 9 3 का, इस तरीके से ऊपर सब साइन वाले हैं, मीन्स साइन 7x प्लस में साइन 5x। अगर नहीं होता तो आप बनाते, यहाँ पर आपने आप बना रखा है, 3 और 9 को एक साथ जोड़ रखा है, जैसे यहाँ था 3 और 7 को 3 और x और 7x को जोड़ रखा था, और दूसरे अपने आप साइन 9x बीच वाले बीच से जोड़ रखे थे, साइन 9x प्लस में साइन 3x ये आ गया। इसी तरीके से नीचे cos का दे रखा है कि cos 7x प्लस में cos 5x, 7 5 एक साथ जोड़ रखा है, और 3 प्लस में यहां पर cos 9x प्लस में cos 3x ये दिया हुआ है। अब यहां देखो बेसिक चीजें हैं, यही चीज आप कैसे देते, 3 5 7 9, फिर आप क्या करते हैं 9 3 इकट्ठा करते, 5 7 इकट्ठा करते, इन्होंने सब कुछ दे दिया है। तो फॉर्मूला लगा देना है, सिर्फ ऊपर क्या आ जाएगा 2 साइन, दोनों जोड़ क्या मीन्स 7 5 12/2 साइन 6x, cos में कितना 7 माइनस 5 2 होता है cos x, प्लस में यहां लगाओगे 2 साइन 6x, 9 प्लस 3 12/2 इंटू cos में 9 माइनस 3 6 होता है, 6 का आधा 3x, तो ये आ गया ऊपर। नीचे कितना आ जाएगा 2, सब cos cos में आ जाएगा, 7 5 12 cos 6x आ जाएगा, दोनों दूसरा भी cos x आ जाएगा, प्लस में यहां भी cos ही 2 cos 6x और cos में 3x आ जाएगा। तो अब देखो ऊपर को क्या कॉमन है, 2 साइन 6x कॉमन है, 6x कॉमन ले लिया गया, क्या आ गया cos x प्लस cos 3x, ये सब कैंसिल हो जाते हैं, बीच का वैल्यू बचता है, जो एवरेज है वही बचता है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos 6x, यहाँ पे देखो cos x प्लस में cos 3x, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसे ये सब कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 6x अपॉन cos 6x क्या होता है tan 6x, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया साइन 3x प्लस साइन 2x, यहाँ भी वही है, यहाँ कैसे भी लगा दो x/2 उसमें लाना है, साइन 3x x/2 में आंसर लाना है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस में साइन x, तो आप कैसे भी फॉर्मूला लगा सकते हो,
तो यहाँ हम लगाते हैं साइन, इसी दोनों में लगा देते हैं। तो 2 साइन दोनों जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 मीन 3 + 2 5x/2। फिर कॉस में दोनों का डिफरेंस x/2। साइन x का भी वैल्यू रख दो इसी तरीके से, क्योंकि ये भी x/2 में आ जाए। तो 2 sin x/2 cos x/2, क्योंकि साइन 2a के फॉर्मूले से लिया गया है। साइन 2a इक्वल टू होता है, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a होता है। तो a की जगह x/2 यहां थोड़ा लिख देते हैं, ये फॉर्मूला लिया गया साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। तो जब यहाँ 2a की जगह x रख दोगे तो sin x क्या आ जाएगा, 2 sin a की जगह फिर x/2 रखना पड़ेगा, x/2 cos x/2। तो सारे फॉर्मूले यही होते हैं, बस 2a की जगह x रख देते हैं तो a उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ जो कॉमन है उसको कॉमन ले लिया, 2 कॉमन है, पहले चीज है cos x/2 भी कॉमन है। तो यहाँ क्या आ जाएगा sin 5x/2 माइनस में दूसरा क्या आ गया cos x/2 निकल के sin x/2, ये फॉर्म बन गया। अब फिर से यहाँ फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा 2 cos x/2, और यहाँ पर क्या है दोनों को sin c माइनस sin x माइनस sin y वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है cos पहले आ जाता है 2 cos, दोनों को जोड़ दो तो 6x आया, 6x का आधा 3x तो 3x/2। इसी तरीके से घटाओगे तो 4x आएगा, 4x का आधा 2x, 2x/2 मींस cos x। तो यही लाना है यहाँ 2 × 2, यहाँ आगे 4 हो गया cos x/2 cos 3x/2 cos x, ये लाना है। इसके बाद में तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूले जो लगाने हैं वो tan x/2 sin x/2 cos x/2 लाना है। तो यहाँ में ये ध्यान देना है कि x कहां पर है। अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट का है मीन 0 to π/2 के बीच में है, 0 हम 90 वाला चलो समझने के लिए ले लेते हैं, 0 से 90 है तो x/2 कहां तक होगा, 0 से लेकर 45 डिग्री तक रहेगा, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरीके से अगर ये 90 से 180 तक है तब भी इसका आधा कहां तक आएगा, 90 तक आ जाएगा। तो मीन्स x अगर पहले 2 क्वाड्रेंट में है तो इसका आधा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरीके से अगर x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट में हो, मीन्स 180 से लेकर 360 तक हो, तो आपका क्या आ जाएगा x/2, इसका आधा हो जाएगा, मीन्स 90 से लेकर और ये 180 तक आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब अगर x कहीं पर थर्ड फोर्थ में है, अगर थर्ड या फोर्थ में है अगर x, तो x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये ध्यान रखना सेकंड में। और अगर फर्स्ट और सेकंड में है, x अगर फर्स्ट सेकंड में है, फर्स्ट एंड सेकंड में है, तो x/2 क्या आएगा कि x/2 केवल फर्स्ट में आएगा। तो ये ध्यान रखना x/2 कभी भी सेकंड से ज्यादा नहीं जाएगा, 360 का आधा इतना ही होता है। बाकी कौन सा फॉर्मूला लगाना है अभी बताया था कि sin x/2, ये फॉर्मूला लगाना है sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 प्लस में cos x/2। तो हमें हर एक में cos x चाहिए, और अपान 2 है, ध्यान रखना है थीटा का अपान 2 है, कहीं वैल्यू का आधा मत कर देना। यहाँ थीटा अपान 2 है, साइन x का नहीं अपान 2, केवल थीटा का अपान 2 मींस x/2। जो डोमेन है उसको आधा करना है, जो साइन ले रहा है उसका आधा करके देखना है, ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, दे रखा है tan x इक्वल टू -4/3। क्वाड्रेंट भी देना पड़ेगा क्योंकि अब चारों क्वाड्रेंट आप पढ़ चुके हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब tan x दे रखा है, तो cos x कितना होगा, तो cos x आप पढ़ चुके हो, cos x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस में होता है, और 3 4 5 का बनता है, इसका मतलब cos x - 3/5 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज कितना 5 का हो जाएगा। तो cos x आपको मिल गया। अब क्या चाहिए, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है कि sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होता है 1 - cos x मीन्स 1, यहाँ -3/5 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या होगा 5 + 3 8 अपन मीन्स 4/5 आ गया ये आपका sin स्क्वायर x/2। अब ये देखना x/2 है किसमें, तो x किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 किसमें आएगा, x/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड में है, सेकंड मतलब 90 से लेकर, तो ये 90/2 से लेकर किसके बीच में आ जाएगा 180/2 के बीच में, मीन्स 45 से लेकर 45 से लेकर 90 के बीच में आ जाएगा। तो x/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव वाला लिया जाएगा, तो sin x/2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आप, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ दोनों होना चाहिए, 4/5, तो 4 का हो गया 2, इसको जोड़ दिया गया है, 5 3 8 हो गया, और यहाँ हो गया 2/√5। इसी तरीके से cos x/2 पता करोगे, तो cos x/2 क्या होता है 1 प्लस में cos x अपान में 2, तो 1 प्लस cos x मतलब 1 प्लस में -3/5/2, तो ये क्या आ जाएगा 5 - 3 मीन्स क्या आ जाएगा 1/5, क्योंकि 5 - 3 मीन्स 2/5/2 भी कर देना 1/5। ये cos स्क्वायर x/2 आया, तो cos x/2 किसमें, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/5 मीन्स 1/√5। इसी तरीके से tan x/2, अब tan x जब दोनों मिल जाए तो tan x/2 क्या होता है, sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 मीन्स इसको डिवाइड कर दोगे तो दोनों प्लस प्लस है, x/2 वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या आ जाएगा 2/√5 डिवाइडेड बाई 1/√5, 2/√5 डिवाइडेड बाई 1/√5, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से ये सब वैल्यू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये चेक कर लेना, यही 4 यहाँ वैल्यू हमने 4/3 लिया है, ठीक है, -3/5। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे सीधे हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यही इसमें क्वेश्चन था जो थोड़ा सा समझने लायक है, बाकी आपका पिछली एक्सरसाइज की ही प्रैक्टिस है, उन्हीं से क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में है cos x सीधा सीधा दे रखा है। जब cos x सीधा सीधा दे रखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि cos x का वैल्यू हम sin स्क्वायर x/2 सब cos में, cos वाला फॉर्मूला तीनों वैल्यू दे देता है, sin दे देता है, sin x/2 दे देता है, cos x/2 दे देता है। बस ये ध्यान रखना कि जल्दबाजी मत मचाना, समझ के sin x/2 का मतलब है sin जो ले रहा है, sin के लिए जो इनपुट आएगा वो x/2 है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थोड़े कम 10th में बहुत ज्यादा रट रूट के आते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक में को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर स्केल से जाता है कि ये cos x/2 तो मतलब अपान कर देना है। तो ये ध्यान रखना कि cos x/2 इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ x/2, ये अलग चीज है, ये डोमेन है, इसके लिए ले रहे हैं। cos केवल ऑपरेटर है, ये अलग चीज है, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर को अपान टू किया गया है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है cos x इक्वल टू -1/3 और थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 180 से लेकर 180 से लेकर 270 तक है। तो जब इसका हाफ करेंगे x/2 तो क्या आ जाएगा 90 से लेकर और 135 तक में सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होंगे वो होंगे। तो हम तो स्क्वायर का पहले देखेंगे, sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होगा 1 - cos x डिवाइडेड बाई 2। cos x इस बार सीधा दे रखा है, माइनस में दे रखा है तो प्लस हो जाएगा 1/3 अपान में 2, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4 आ जाएगा 4/3 अपान 2 में 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से तो, लेकिन अब है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है। सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस वाला होता है, तो sin x/2 प्लस में आएगा, ये प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 ये वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों इस तरीके से वैल्यू आ गए। अब इसी तरीके से cos स्क्वायर x/2 की बात करें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में cos x अपान में 2, तो यहाँ 1 प्लस cos x की जगह -1/3 है, तो साइन सहित लिया जाता है, ध्यान रखना। तो 3 - 1 2 आया, मीन्स 1/3 आ जाएगा, ये 2/3 डिवाइडेड बाई 2। अब इस बार cos x/2 क्या आएगा, ये माइनस में आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस में रूट 1/3 ये वैल्यू आ जाएगा। आप इसको 1 बाहर भी कर सकते हो, -1/√3। अब tan x/2 कुछ कोई ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि tan x/2 क्या आ जाएगा sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2, तो ये कितना था, ये √2/3 था, ये 1 पार्ट, तो क्या आ जाएगा माइनस में √2 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में उससे भी tan कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें जो लास्ट क्वेश्चन है, sin x इक्वल टू 1/4। अब sin x इक्वल टू 1/4 लेकिन किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, तो सेकंड में है तो cos x माइनस में आएगा, तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जैसे आप पढ़ते रहे हो cos x कैसे, ऐसे इस तरीके से, cos अगर ये 1 है, यहाँ ये 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर में √15 आ जाएगा ये, तो cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस में √15 अपान में 4, ये फॉर्म आ गया। अब कोई वैल्यू आपको पता करना है, मान लो sin x/2 पता करना है, तो sin x/2 जब पता करोगे तो sin स्क्वायर वो वाला फॉर्मूला लगाओगे कि sin स्क्वायर x/2, तो sin स्क्वायर x/2 आपका क्या आ जाएगा यहाँ, अगर आप sin स्क्वायर x/2 पता करो, x/2 किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये ध्यान रखना। x/2 का मतलब बिलोंग किसके बीच में करेगा, 90/2 मीन्स 45 से लेकर और 90 के बीच में करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ sin स्क्वायर x/2 क्या होता है 1 - cos x डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ क्या आ गया 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √15 अपान में 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस में √15 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, ये टर्म्स आ जाएगा sin स्क्वायर x/2। तो sin x/2 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट और प्लस वाला आएगा, मीन्स रूट में 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 8 को आप मर्जी 2√2 भी लिख सकते हो, तो ऊपर ही रूट रखो, यहाँ क्या लिख सकते हो 2√2, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 2√2। इसी तरीके से cos स्क्वायर x/2 पता करोगे तो cos स्क्वायर x/2 क्या आ जाएगा 1 में यहाँ माइनस हो जाएगा,
1 माइनस रूट 15 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस रूट 15, यहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, अपॉन में 2 इस फॉर्म में आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 4 मीन्स 8 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो जब cos x बाई 2 करोगे तो cos x बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये भी प्लस में आएगा, तो प्लस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस रूट 15 अपॉन में 2 रूट 2। तो ये आपका वैल्यू इस तरीके से यहाँ ये वैल्यू आ गया cos x बाई 2 का। अब tan x बाई 2 पता करना है, यहाँ हम कर देते हैं, तो tan x बाई 2 क्या आ जाएगा, sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2, तो ये भी प्लस में आएगा क्योंकि x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 45 से 90 के बीच में है। तो tan x बाई 2 ये वैल्यू 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर रूट, ये इसमें तो एक ही स्क्वायर रूट में हम लिख देते हैं, 4 प्लस वाला ऊपर है रूट 15, नीचे आ जाएगा 4 माइनस रूट 15, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दोनों का बराबर ही होता है। ऐसे समझ लो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स किया। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा तो क्या करोगे, 4 प्लस रूट 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 प्लस रूट 15 का ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 16 माइनस 15 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 15। तो ये वैल्यू हो गया, ये इस तरीके से है। अब आपको क्या ध्यान देना है कि इसको के बाद हम एग्जाम्पलर कराएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं और आप आराम से इसमें खूब प्रैक्टिस करो। हमने तो एक बार क्वेश्चन किया है, लेकिन आप जो है इसको कई बार करोगे, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करोगे, क्योंकि एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको जो है उसमें फॉर्मूले नहीं याद होंगे। फॉर्मूले एक बार आप लिख लो, बुक में सब कुछ दे रखा है, और उसके बाद में प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।